अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर और आज इंशाल्लाह हम अपने लेसन को आगे लेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने जो लेसन उठाया है वो है वाटर और वो हमारे बुक के पेज नंबर 176 पे दिया हुआ है। आज जो हमारा लेसन है, टॉपिक है, वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे आप बुक खोलोगे, पेज नंबर 178 पे आप आओगे। तो आज हमारा टॉपिक है, यही से स्टार्ट होगा। पहले हम एमसीक्यूज देख लेते हैं जो कल के टॉपिक के रिलेटेड है। टिक द करेक्ट आंसर। विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ? सी, रेन, पॉन्ड। तो कौन सा है? वेरी गुड, मीन्स रेन है। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स नीड वेरी लेस वाटर? लोटस, रोज एंड कैक्टस। तीनों में से कौन सा है? ये हमने कल देखा और ये आपके लिए असाइनमेंट है, ये आप खुद करोगे और मुझे सेंड करोगे। जैसे उनाब, इमरान और साइमा करती है वैसे ही आप सब भी सेंड करोगे। ओके अब है स्टेट्स ऑफ वाटर। तो वाटर की हम डिफरेंट स्टेट्स देखेंगे। इन नेचर वाटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स: आइस, सॉलिड, वाटर लिक्विड एंड वाटर वेपर गैस। दीज थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर आर इंटरचेंजेबल इन नेचर। अब जो वाटर है ये थ्री स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है या थ्री फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। हम सॉलिड बोल सकते हैं, लिक्विड बोल सकते हैं या गैस बोल सकते हैं। मीन्स आइस क्यूब, वाटर जो पीते हैं, या वाटर वेपर। और जो ये थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर है ये एक दूसरे में तब्दील होती है। अगर ये आप डायग्राम देखोगे, पहले हमारे पास आइस दिया है, मीन्स सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। इसको अगर हम हीट करेंगे, ठीक है, तो ये हीट करके चेंज हो जाएगा वाटर में। और ऐसा प्रोसेस जहाँ पे ऑन हीटिंग अ फॉर्म ऑफ वाटर दैट चेंजेस इनटू वाटर, दैट इज आइस चेंजेस इनटू वाटर ऑन हीटिंग, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मेल्टिंग। उसके बाद हम इस वाटर को और ज़्यादा हीट दे सकते हैं, या वाटर को लेंगे सेपरेटली और इसको हीट करेंगे। ये वाटर जो है ये वेपर में चेंज हो जाएगा और उस प्रोसेस को हम देंगे नाम इवेपोरेशन। दैट इज कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। उसको क्या नाम देंगे? इवेपोरेशन। फिर जो हमारा वाटर वेपर आया इसको हम वापस वाटर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ये वाटर वेपर जो है इसको कूल करेंगे तो कूल होके ये वाटर बन जाएगा। और ऐसा प्रोसेस जहाँ पे वाटर वेपर ऑन कूलिंग चेंजेस इनटू वाटर, उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। उसके बाद जो वाटर है लिक्विड फॉर्म, उसको हम वापस आइस बना सकते हैं। कैसे? वाटर को लेंगे, आइस ट्रे में लेंगे, फ्रिज में रख देंगे, है ना, फ्रीज़र में, तो वो आइस क्यूब बनेगा, तो फ्रीजिंग हो गया। तो कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस ऑन फ्रीजिंग या ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। मीन्स आइस को चेंज कर सकते हैं वाटर में, वाटर को चेंज कर सकते हैं आइस में, वाटर को चेंज कर सकते हैं वाटर वेपर में, वाटर वेपर को चेंज कर सकते हैं लिक्विड में। मीन्स ये जो फॉर्म्स है एक दूसरे पे कन्वर्टेबल है। यही ये बताना चाहता है कि जो आइस है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वाटर में, वाटर को वापस कन्वर्ट कर सकते हैं आइस में बाय द प्रोसेस फ्रीजिंग। वाटर वेपर को हम हीट करके इवेपोरेशन प्रोसेस कर सकते हैं और वाटर वेपर बन सकता है। वाटर वेपर को कूल करके कंडेंसेशन प्रोसेस में वाटर लिक्विड हम वापस बना सकते हैं। अब है द सबस्टेंसेस इन विच अनदर सबस्टेंस इज डिजॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज अ सॉल्वेंट दैट dissolves many substances like salt and sugar. The substances which is dissolved in solvent is called solute. A mixture of solute and a solvent is called solution. अब ये जो है हमें सोल्यूशन देखना है, बेसिकली होता क्या है। अगर हमारे पास, देखो इसको पहले हम एग्जाम्पल से समझेंगे। हमारे पास वाटर है, ठीक है, तो लार्ज क्वांटिटी में हम वाटर गिलास में लेंगे। तो ये जो क्वांटिटी, ये जो कुछ भी हमने गिलास में लिया, इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। अब इसमें अगर हम कोई चीज़ ऐड करते हैं और फॉर एग्जांपल शुगर ऐड करेंगे या लेमन ऐड करेंगे या सॉल्ट ऐड करेंगे, कोई भी चीज़ जो इसमें डिज़ोल्व होगी, कोई भी चीज़, कम चीज़ जो हम ज़्यादा में मिक्स करेंगे, उसको हम सल्यूट बोलते हैं। मीन्स सल्यूट जो होता है वो छोटी क्वांटिटी होती है और जो सॉल्वेंट होता है वो बहुत पोर्शन होता है। सोल्यूट छोटी क्वांटिटी, सॉल्वेंट बहुत बड़ी क्वांटिटी। सोल्यूट को ऐड करते हैं हम सॉल्वेंट में। जब ये दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, हमारे पास एक मिक्सचर आ जाता है। हमने शुगर को डाला सोल्यूट सॉल्वेंट में, वाटर में, हमारे पास शुगर वाटर आ गया ना, तो वो बन गया सोल्यूशन। ठीक है, हमने सॉल्ट लिया, वाटर में डाला, तो सोल्यूट सॉल्ट, सॉल्वेंट वाटर, और हमारे पास सोल्यूशन बन गया सॉल्ट वाटर। ठीक है, यही ये बताना चाहता है कि ऐसे सबस्टेंस जो दूसरे सबस्टेंस में डिज़ोल्व होते हैं, ऐसे सबस्टेंस जो दूसरे में डिज़ोल्व होते हैं, उनको हम सल्यूट बोलते हैं। और ऐसे सबस्टेंस जिनमें कोई चीज़ डिज़ोल्व होती है, उनको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। या हम बोल सकते हैं सल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमारे पास क्या दे देता है?
Solution. In sugar solution, sugar is solute and water is solvent. Similarly, in salt solution, salt is solute and water is solvent, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है. उसके बाद है मटेरियल सॉलेबल एंड इनसॉलेबल इन वाटर. अब हम देखेंगे कुछ ऐसे मटेरियल्स जो सॉलेबल मतलब जो डिज़ोल्व होते हैं वाटर में, और ऐसे जो नहीं होते. सम मटेरियल्स डिज़ोल्व इन वाटर एंड सम डू नॉट. मीन्स कुछ डिज़ोल्व होते हैं और कुछ नहीं होते. अब इसके लिए हम अगर स्कूल में होते तो लैब में करते, लेकिन अभी कोरोना की वजह से स्कूल्स बंद है तो हम इधर ही करेंगे. Take a test tube and fill 2/3 of it with clean water. Add half a spoon of sugar to it. Shake the test tube well and observe. You find that sugar has disappeared. Taste the water, it is sweet. This is because the sugar has dissolved in water, so we say that sugar is soluble in water. टेस्ट ट्यूब ये होता है, ठीक है. ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है जो हमारे लैब में भरा पड़ा है, ठीक है. तो टेस्ट ट्यूब में हमें वाटर लेना है, इसमें हमें शुगर ऐड करना है. देखो डायग्राम की ओर आप, शुगर ऐड करना है तो इसको शेक करेंगे, ठीक है, गोल गोल करेंगे. तो गोल गोल करने के बाद थोड़े टाइम बाद आप देखो शुगर जो है वो गायब हो जाता है. अगर आप टेस्ट करेंगे इस वाटर को तो ये स्वीट होगा, शुगरी टाइप होगा, स्वीट होगा, है ना. तो इसका मतलब जो शुगर है वो क्या है, सॉलेबल वाटर में. उसके बाद नाउ टेक अनदर, आप आ जाओगे पेज नंबर 179 पे. नाउ टेक अनदर टेस्ट ट्यूब एंड फिल 2/3 of it with water. Add half a spoon of sand to it. First shake the test tube well and then allow it to stand. Now observe the test tube. You find that sand settles down at bottom of the test tube. Sand does not dissolve in water, so we say that sand is insoluble in water. ठीक है. अब हमें दूसरा एक टेस्ट ट्यूब लेना है इस तरीके का, ठीक है. इसके हमें मतलब 1/3 मतलब हाफ से ज़्यादा हमें फिल करना है वाटर से. फिर हमें सैंड लेना है और उसमें डिज़ोल्व करना है, इसमें डाल देना है, फिर शेक करना है, ठीक है. फिर उसको स्टैंड बाय रखना है इस तरीके से. आप देखोगे जो सैंड है वो डिज़ोल्व नहीं होगी, वो नीचे जमा हो जाएगी. इसका मतलब जो सैंड है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती है, दैट इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, ये डिज़ोल्व नहीं होती. अब हमारे पास ऐसे कुछ मटेरियल्स है जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहीं होंगे. वाटर सॉल्युबल इन मटेरियल सॉल्युबल इन वाटर. देखो अगर मिल्क डालेंगे वो दिखेगा नहीं. वॉशिंग सोडा, कॉमन साल्ट, शुगर, पोटेशियम परमैंगनेट, ये ऐसे कुछ मटेरियल्स है जो अगर वाटर में डालें तो ये दिखेंगे नहीं, ये सॉल्युबल हो जाते हैं, ये डिज़ोल्व हो जाते हैं. अगर ऐसे मटेरियल्स भी है, मटेरियल्स इनसॉल्युबल इन वाटर लाइक सैंड है, वैक्स है, ग्लास है, ऑयल है, केरोसिन है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इनसॉल्युबल है हमारे वाटर में, ठीक है. तो आज हम यही तक कर लेते हैं, कल हम इसके आगे देखेंगे. तो आज हमने देखा तो स्टेट्स ऑफ वाटर. तो वाटर है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. और ये 3 स्टेट्स जो है ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन. 4 प्रोसेसेस है, आपको याद रखने हैं. उसके बाद हमने सल्यूट देखा क्या होता है, सॉल्वेंट देखा, फिर सॉल्यूशन देखा. फिर हमने देखा मटेरियल्स जो सॉल्युबल है वाटर में और ऐसे मटेरियल्स जो सॉल्युबल नहीं है. तो आप बुक खोलोगे पेज नंबर 178 पे आप इसकी रीडिंग करोगे, 179 तक इसकी आप रीडिंग करोगे. अगर कहीं पे आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो. थैंक यू.